हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर मैं आरती यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के यूपी स्पेशल के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो भी खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में। तो हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस किस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खनिज की। तो खनिज एक ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जिसे खान से खोद कर निकाला जाता है, जैसे अभ्रक हो गया, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर आदि कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहाँ से अगर मेनली खनिज के बारे में बात करें इसके प्रकार के, तो ये 3 प्रकार का होता है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अब हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बातें करेंगे। तो खनिज का जो प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसमें सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र है बुंदेलखंडीय क्षेत्र। इसके अलावा विंध्य की सैल, हिमालय के निचले भाग और कुछ नदियों की घाटियों में खनिज तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी और इसके स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वह उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की खोज, उसका विकास एवं उद्योगों की स्थापना करना था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी उत्तर प्रदेश में, तो आपका आंसर होगा 1955 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना। तो उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मूल उद्देश्य था वो यह था कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय के द्वारा खोजे गए खनिज भंडारों को विकसित करने, उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से ही 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1974 में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो है कि उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब लागू हुई थी, तो 1998 में। इससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि इस नीति के द्वारा ही खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था उत्तर प्रदेश में, तो 1998 में। और 1998 में प्रदेश की पहली खनिज नीति लागू हुई थी या घोषित हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, इसी नीति के तहत प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया था। यानी कि 1998 में जो खनिज नीति आई थी उसी के तहत उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया था। अब 12 जिले कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। ये 12 जिले ऐसे हैं जिन्हें खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया था 1998 में, जब प्रथम खनिज नीति आई थी तब। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो मई 2017 में उत्तर प्रदेश में नई खनन नीति लागू की गई थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में नई खनन नीति कब लागू की गई थी, तो मई 2017 में। आप लोग 2017 याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश का जो खनिज उत्पादन है वह कितना योगदान देता है पूरे भारत के खनिज उत्पादन में, तो आपका आंसर होगा 2%। तो इंडिया के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का जो भाग है वो कितना है, तो 2%। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब देखेंगे कुछ प्रमुख खनिज तत्वों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे चूना पत्थर। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर के गुरुमा, कनाच, बाबूहारी, रोहतास क्षेत्र में और सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी के चूना पत्थर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है चुनार व कजराहट सीमेंट फैक्ट्री। चुनार व कजराहट सीमेंट फैक्ट्री जो कि मिर्ज़ापुर में है और चुर्क एवं डल्ला सीमेंट फैक्ट्री जो कि सोनभद्र में है। तो चुर्क एवं डल्ला सीमेंट फैक्ट्री सोनभद्र में है, चुनार व कजराहट सीमेंट फैक्ट्री मिर्ज़ापुर में है। इन फैक्ट्रियों में जो सीमेंट निर्माण के लिए इन्हीं स्थानों से, यानी कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के जो ये क्षेत्र हैं, गुरमा, कनाच, बाबूहारी, रोहतास और कजराहट क्षेत्र, इन्हीं क्षेत्रों से चूना पत्थर यहाँ पर उपलब्ध होता है। इन सीमेंट फैक्ट्रियों में इन्हीं क्षेत्रों से
चूना पत्थर उपलब्ध होता है सीमेंट निर्माण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो चूना पत्थर के संचित राशि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का इंडिया में सेकेंड स्थान है और फर्स्ट पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पूरे भारत का 35% चूना पत्थर में योगदान है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो वो है कोयला। कोयला की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोयले की भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कोयले की भंडार की दृष्टि से 8वां स्थान है पूरे भारत में। तो पूरे भारत में कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपका होगा आंसर 8वां स्थान है। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पर है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य कोयला के भंडार में प्रथम नंबर पर है और उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? तो है 8वां। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यूपी में कोयला सोनभद्र के गोंडवाना क्षेत्र और सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। तो कोयला सोनभद्र के गोंडवाना क्षेत्र और सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है और जो सिंगरौली क्षेत्र में कोयला पाया जाता है उससे प्राप्त कोयले का उपयोग, यानी कि सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। तो ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में विद्युत उत्पादन हेतु सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त कोयले का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में बात करें तो यह एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। यहाँ पे अयस्क के बारे में बात करें तो अयस्क मुख्यतः उन शैलों को कहा जाता है जिनमें खनिज हो या कोई धातु हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व और खनिज प्राप्त कर लिए जाते हैं। अगर हम अयस्क के प्रकार की बात करें तो यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला है ऑक्साइड ओर। ओर मतलब होता है अयस्क। ओर को हिंदी में अयस्क कहते हैं। तो अयस्क के प्रकार 4 हैं। पहला है ऑक्साइड ओर, दूसरा है कार्बोनेट ओर, तीसरा है सल्फाइड ओर और चौथा है हैलाइड ओर। अगर हम बात करें बॉक्साइट के बारे में तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ओर है। कैसा ओर है? तो वो ऑक्साइड प्रकार का ओर है बॉक्साइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जिला देखेंगे कौन कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा है जहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। तो वो है बांदा, चंदौली और ललितपुर। ये 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इस अयस्क से एल्यूमिनियम निकालने का काम रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जाता है। हिंडाल्को का फुल फॉर्म होगा हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी और यह कहाँ पर है? तो यह रेणुकूट में है और रेणुकूट कहाँ पर है? तो वो है सोनभद्र में। और हिंडाल्को की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी और यह कंपनी जो है ये अयस्क से एल्यूमिनियम निकालने का काम करती है और यह कहाँ पर है? तो रेणुकूट में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है डोलोमाइट। डोलोमाइट के बारे में बात करें तो क्षेत्र है कजराहट जहाँ पर यह पाया जाता है और कजराहट क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह सोनभद्र में। इसके अलावा बादा जिला में भी डोलोमाइट पाया जाता है। उपयोग की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और गंधक के तेजाब के निर्माण में डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है कांच बालू। कांच बालू की बात करें तो इसे सिलिका सैंड के नाम से भी जाना जाता है। उत्पादन में देखें तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। अब एपी लिखा है तो आप लोग अरुणाचल प्रदेश नहीं चले जाइएगा। फर्स्ट नंबर पर है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है और सेकंड नंबर पर है हमारा यूपी। और देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर पाया जाता है क्षेत्र। तो गंगा यमुना नदी से कांच बनाने योग्य सिलिका बालू प्राप्त किया जाता है तथा शंकरगढ़ क्षेत्र जो कि इलाहाबाद में है, चकिया क्षेत्र जो कि चंदौली में है, मुंडारी एवं बाला बहेज क्षेत्र ये झांसी में है, लोहगढ़ क्षेत्र जो बांदा में है, चित्रकूट जिले में कांच बालू प्राप्त किया जाता है। तो ये इतने क्षेत्र थे जहाँ पर कांच बालू प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है टाल्क एवं सेलखड़ी। टाल्क एवं सेलखड़ी की बात करें तो इसे सोप स्टोन और स्टेटाइट के नाम से भी जाना जाता है।
तो स्टीएटाइट और सोप स्टोन के नाम से साल्क या सेलखड़ी को जाना जाता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें उत्तर प्रदेश में तो हमीरपुर एवं झांसी, हमीरपुर एवं झांसी सेलखड़ी के प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है फायर क्ले। फायर क्ले नाम का जो खनिज है इसे नॉन प्लास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र वह है बांसी, मकरी, खो क्षेत्र, और ये तीनों क्षेत्र कहाँ पर हैं तो यह है मिर्ज़ापुर में। तो बांसी, मकरी, खो क्षेत्र कहाँ पर है मिर्ज़ापुर में, और यहाँ पर क्या पाया जाता है तो फायर क्ले, जिसे नॉन प्लास्टिक भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है तांबा। तांबा के बारे में बात करें तो तांबा ललितपुर जिले के सोनराय क्षेत्र में मुख्य तौर पर पाया जाता है। तो तांबा कहाँ पर पाया जाता है मुख्यतः तो ललितपुर में, और ललितपुर के सोनराय क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है सोना। सोना के बारे में बात करें तो सोनभद्र जिले में, और इसके अलावा सोन, शारदा और रामगंगा नदी की जो रेत है उसमें सोना पाया जाता है। अब देखेंगे मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन सा खनिज किस किस जिले में पाया जाता है। यहाँ पर मैप से आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर हो रहा होगा, ये जो एरिया है यह है बुंदेलखंडीय क्षेत्र है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि जितने भी खनिज हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जितने भी खनिज हैं सब ज़्यादातर क्या जहाँ जितने भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं सब के सब बुंदेलखंड क्षेत्र से ही हैं। अब हम देखेंगे जिला, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ललितपुर से। ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं वो है तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम और पायरोफिलाइट। तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम और पायरोफिलाइट जो खनिज हैं यह ललितपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है झांसी। झांसी के बारे में बात करें, झांसी यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं उसमें है कांच बालू, पायरोफिलाइट, सेलखड़ी, एस्बेस्टस, डायस्पोर, जिप्सम और फेल्सपार। ये इतने खनिज है जो झांसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो हमीरपुर के बारे में। तो हमीरपुर क्षेत्र में पायरोफिलाइट, सेलखड़ी, जिप्सम, डायस्पोर और ग्रेफाइट ये प्रमुख खनिज हैं जो कि हमीरपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर है बादाम। ये देखिए, एक सेकेंड, ये क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है आपका ये है बांदा। अब हम देखेंगे कि बांदा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो बांदा में बॉक्साइट, कांच बालू, पोटास लवण, हीरा और मैग्नेसाइट, ग्रेनाइट और चाइना क्ले ये इतने खनिज हैं जो कि बांदा क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो वो है चित्रकूट। और चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में कांच बालू पाया जाता है। चित्रकूट में कांच बालू पाया जाता है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग इलाहाबाद क्षेत्र के बारे में। तो इलाहाबाद में कांच बालू और पोटास लवण ये प्रमुख खनिज पाए जाते हैं इलाहाबाद में। आगे बात करेंगे सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली के क्षेत्र के बारे में। तो मिर्ज़ापुर के बारे में बात कर लें सबसे पहले। मिर्ज़ापुर में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं वह चूना पत्थर, डोलोमाइट, एंडलूसाइट, फायर क्ले, हीरा, संगमरमर, एस्बेस्टस, सैंडस्टोन, चाइना क्ले और वेराइड्स ये इतने खनिज हैं जो कि मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है सोनभद्र एरिया से। सोनभद्र के बारे में बात करें तो चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट, पोटास लवण, पायराइड्स, फायर क्ले, सोना, संगमरमर, एंडलूसाइट, चाइना क्ले और वेराइड्स ये प्रमुख खनिज हैं जो कि सोनभद्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इधर है चंदौली। ये क्षेत्र है चंदौली का, और चंदौली में बातें करेंगे प्रमुख खनिज के बारे में। तो चंदौली में मुख्यतः बॉक्साइट, डोलोमाइट, कांच बालू, पोटास लवण और मैग्नेसाइट खनिज पाए जाते हैं। तो ये थे टोटल खनिज के बारे में, हमने इसे मैप पे भी दिखाया। तो आज के यूपी स्पेशल के सेशन में बस इतना ही। आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।